श्रीमद् भागवत की पावन कथा बड़े भाग्य से सुनने मिलती है। ऐसे तो हम कथा रोज सुनते हैं, कभी चैनल के माध्यम से, टीवी में। आजकल टेक्निक बढ़ गई है तो फोन में भी सुन लेते हैं। लेकिन हमारे घर में जब अनुष्ठान के साथ भागवत जी की कथा होती है, अनुष्ठान पूर्वक व्रत लेकर के, संयम नियम के साथ, संकल्प लेकर के 7 दिनों तक जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिले तो समझ जाना चाहिए कि हमारे भाग्य का उदय हुआ है। श्रीमद् भागवत में ही वेद व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। कहा जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, मतलब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। और ध्यान रखिएगा, एक जन्म के भाग्य का नहीं, बहुजन्म समर्जितेनो, बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मों का जब उदय होता है। 84 लाख योनियां हैं, हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। कभी गाय बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी ये जीव जंतुओं के रूप में आते हैं। तो 84 लाख योनियों में हमारा जन्म होता है, आना और जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म, जब बहुत से जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तो बहुत सारे जन्म और उनके पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं और एक साथ जब उनका उदय होता है, उस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। कब मिलता है? कहा जब अनेक जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब मिलता है। जब मनुष्य का देह हमें मिलता है, हम मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आते हैं, उस समय मनुष्य के रूप में आने पर हमारे जीवन में ये 3 चीजें विशेष रूप से होती हैं। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो, अज्ञान और अज्ञान के 2 पुत्र बताए गए, मद और मोह। मद का अर्थ है घमंड। घमंड व्यक्ति करता है शरीर का, शरीर के बल का, शारीरिक बल का, शारीरिक सौष्ठव का, शरीर की सुंदरता का, धन का। मद मैं करता रहता है। लेकिन शरीर भी एक दिन शिथिल पड़ जाता है, वृद्ध हो जाता है। जब वृद्ध हुआ तो सुंदरता भी गई और बल भी गया। धन भी कब तक साथ देगा? जब तक है तो है, नहीं तो लक्ष्मी तो चलायमान है। लक्ष्मी को चंचला और चपला कहा जाता है, आज यहां तो कल वहां।
तो कहा जब मनुष्य का देह मिलता है तो अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले उसके दो पुत्र हैं, मद मतलब घमंड और मोह, मोह मतलब आसक्ति, पुत्र की, पत्नी की, परिवार की, धन की, समाज की, माता पिता की आसक्ति, मोह। लेकिन जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, जब भागवत की कथा सुनने का अवसर हमारे जीवन में आता है, तो कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले उसके दो पुत्र मद और मोह, इन दोनों का सर्वनाश हो जाता है। विनाश नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका, ये समाप्त हो जाते हैं और हमें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती। तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमारे जीवन में आता है।